दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसी वेब सीरीज बताने वाला हूं जिसको देखकर भाई साहब मज़ा आ जाने वाला है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कहोगे भाई साहब मज़ा आ गया। और ये सारी जो सीरीज़ है वो आपको गेम ऑफ थ्रोन की तरह लगने वाली है, क्योंकि मैंने कुछ छाड़ के सीरीज़ें निकाली हैं जो आपको गेम ऑफ थ्रोन वाला फील देने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब हाउस ऑफ ड्रैगन की। हाउस ऑफ ड्रैगन यानी कि गेम ऑफ थ्रोन में आपने ड्रैगन देखा था, तो इसमें भी आपको ड्रैगन्स देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज़ के अभी तक 2 सीजन है। IMDb ने भाई साहब बहुत तगड़ी रेटिंग भी दी है। ये जो सीरीज़ है हाउस ऑफ ड्रैगन, ये गेम ऑफ थ्रोन की सीरीज से पहले की कहानी इसमें दिखाई गई, यानी कि 172 साल पहले की कहानी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आपने बाहुबली देखा होगा फर्स्ट पार्ट जो था, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट देखा था। जब आपने सेकंड पार्ट देखा होगा बाहुबली का, तो आपने बोला होगा कि ये पहला पार्ट है और जो पहला वाला है वो दूसरा पार्ट है। तो सेम यही कहानी है हाउस ऑफ ड्रैगन की। वहीं अगली सीरीज की बात करते हैं तो भाई साहब अगली सीरीज है द विचर। बहुत ही ज्यादा कमाल की वेब सीरीज है और चौथा सीजन अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ है इसका। और ये जो सीरीज है 7.9 की रेटिंग IMDb ने इस सीरीज को दी है। भाई साहब सुपरमैन अगर आपने मूवी देखी होगी जिसमें हेनरी कैविल थे, भाई 3 सीजन में उन्होंने ही काम किया है, लेकिन चौथे सीजन में उसको बदल दिया गया था। तो चौथे सीजन में आपको लियाम हेम्सवर्थ देखने को मिलेंगे। अगर बात करूं भाई इस वेब सीरीज की, तो भाई रिविया का ग्राल्ट होता है एक विचर जो बहुत से खतरनाक क्रीचर्स को चुटकी में मार देता है। और क्या फाइटिंग सीन है भाई साहब, जबरदस्त फाइटिंग सीन है। एक जेब से एक बोतल निकाली और पी ली और भाई साहब आ जाती है फुल पावर। आपको इस सीरीज में एडवेंचर, डार्क फैंटेसी, मॉन्स्टर, मैजिक और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगली जो सीरीज है वो है व्हील ऑफ टाइम। भाई साहब ये भी सीरीज जो है वो भी काफी ज्यादा कमाल की है। 7.2 की रेटिंग इसको मिली है। इस सीरीज में आपको एक वुमेन दिखाई जाती है जिसके पास मैजिक है, पावरफुल मैजिक है। वो जो शक्तिशाली वुमेन होती है वो 5 दोस्तों के एक ग्रुप को अपने साथ एक यात्रा पर ले जाती है। उसमें से उसको शक होता है कि इसमें से कोई एक ऐसा बंदा जो इस दुनिया को बचा सकता है और उस दुनिया को बर्बाद भी कर सकता है। वो आपको ये सीरीज देखने को पता चलेगा कि भाई वो बंदा कौन है या वो बंदी कौन है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो रियल दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और उनका अभी यूज नहीं हो रहा है, लेकिन उस वेब सीरीज में आपको दिखाया जाएगा कि पहले क्या यूज होता था। अगली सीरीज की बात करें तो भाई साहब ये मेरी फेवरेट सीरीज है शैडो ऑफ बोर्न। अभी तक इस सीरीज के सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीजन है और IMDb ने इसको रेटिंग भी 7.5 की दी है आउट ऑफ 10। इस सीरीज की कहानी एक अनाथ लड़की पर घूमती हुई नजर आती है जो रवाका देश में रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि रवाका देश में एक बहुत बड़ा साया आ जाता है जो देश को 2 टुकड़ों में बांट देता है और उस साये को पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉन्स्टर और क्रिएचर्स रहते हैं। और उस साये की वजह से जो इस देश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा डगमगा जाती है। और ये जो लड़की होती है जिसका नाम होता है एलिना, इसके पास एक ऐसी पावर होती है जो इस साये को हटा सकती है। इसे सन समनर कहते हैं। तो भाई साहब बहुत ही कमाल की सीरीज है, बहुत अच्छे कैरेक्टर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगली सीरीज की बात करूं तो वो मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और गेम ऑफ थ्रोन के बाद भाई साहब मैंने जो दूसरी वेब सीरीज देखी थी वो यही वेब सीरीज थी, वो थी वाइकिंग। और दोस्तों इस सीरीज के अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं। हालांकि जो 6ठा सीजन था वो फाइनल सीजन था, इसके बाद इसका कोई भी सीजन नहीं आने वाला। और इस सीरीज को IMDb ने 8.5 की रेटिंग दी, यानी कि कमाल की रेटिंग दी है भाई। इस सीरीज के जो कैरेक्टर हैं, जो वॉर सीन है, जो इस सीरीज का स्टोरी लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। जो चीज़ें दिखाई गई हैं इस सीरीज़ में वो बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। मतलब बिल्कुल पुरानी चीज़ें, योद्धाओं के टाइम की चीज़ें इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगी। इस सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है रैग्नार लोथब्रोक, जो एक योद्धा होता है, लेकिन भाई साहब अपने एरिया में रह के वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब उसको खोज करनी होती है दुनिया की। तो भाई साहब सबसे पहला इंसान वही होता है जो इंग्लैंड की खोज करता है। और भाई साहब ये बहुत ज़्यादा कमाल की सीरीज़ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आप इस सीरीज़ को देखो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप कहोगे वाकई भाई साहब आपने जबरदस्त सीरीज बताई है, मजा आ गया। अगली जो सीरीज है वो है वाइकिंग वलहल्ला। आप बोलोगे भाई साहब वाइकिंग, अभी तो वाइकिंग आपने बताई है, वाइकिंग वलहल्ला क्या चीज है? तो वाइकिंग वलहल्ला जो है भाई साहब वाइकिंग के बाद की सीरीज है। वाइकिंग जो थी वो 6ठे सीजन पर खत्म हो चुकी थी, फाइनल सीजन 6ठा था। लेकिन उसके बाद जो दर्शक थे, जो वाइकिंग को पसंद करने वाले थे, चाहने वाले थे, उन्होंने भाई साहब इनके क्रिएटर्स को बोला कि भाई साहब आप फिर से बनाओ यार, वाइकिंग बहुत मजेदार थी, ऐसा ही कुछ बनाओ। तो इन्होंने वाइकिंग वलहल्ला को बनाया। इस सीरीज में आपको वाइकिंग्स के नेक्स्ट जनरेशन के लोग देखने को मिलेंगे और ये सीरीज बिल्कुल ही आपको वाइकिंग की तरह
तरह लगने वाली है, क्योंकि वाइकिंग वेब सीरीज में जब वो वेब सीरीज खत्म हुई थी तो वहां पर लंदन जो था उसमें वाइकिंग्स चले गए थे और सारे लोग मिलकर रहने लग गए थे। लेकिन इस सीरीज में क्या होता है कि भाई सब लंदन में फिर से वाइकिंग्स को मारा जाता है और फिर से विद्रोह जाग जाता है और फिर से बदला लिया जाता है। और वो बदला किस तरह होता है, किस तरह से आपको वॉर सीन वगैरह देखने को मिलेंगे, किस तरह से भाई साहब इसके ग्राफिक्स वगैरह आपको देखने को मिले, वो सारी चीजें कमाल की हैं। अगली सीरीज की बात करूं तो भाई ये सीरीज भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसका नाम है द लास्ट किंगडम। अभी तक इस सीरीज के 5 सीजन आए हैं और IMDb ने 8.5 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 में से। इस सीरीज में आपको इंग्लैंड का इतिहास देखने को मिलेगा और इस सीरीज की जो कहानी है वो 9वीं और 10वीं सदी की आपको देखने को मिलेगी। भाई 9वीं और 10वीं सदी में इंग्लैंड किस तरह हुआ करता था, किस तरह से वो इमारतें बनाता था, किस तरह से वो लड़ने की रणनीति बनाया करता था। वहीं दोस्तों लास्ट की सीरीज की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अभी लास्ट की जो सीरीज है वो मेरी फेवरेट सीरीज है और फेवरेट सीरीज इसलिए है क्योंकि भाई साहब इस सीरीज में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है, एक ऐसा फ्यूचर दिखाया गया है जो 21वीं सदी के बाद होता है। यानी कि 21वीं सदी के बाद एक ऐसी दुनिया जहां पर सारे लोग अंधे हैं। हालांकि दुनिया के बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बस कुछ गिने चुने ही लोग बचे हुए हैं, लेकिन वो जो गिने चुने लोग हैं वो देख नहीं सकते, आंखों से अंधे हैं। अब इन लोगों ने उसी हिसाब से जीना सीख लिया है, कैसा शिकार किया जाता है, कैसे जिंदगी को जिया जाता है। मतलब अंधे होने के बाद ये सारी चीजें इन लोगों ने सीख लिए। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जो इस सीरीज का मुख्य किरदार है, जिसका नाम है बाबा बॉस। उसके घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और वो दोनों बच्चे जो होते हैं वो देख सकते हैं। यानी कि अब जो युग है वो फिर से बदलने वाला है। लेकिन वहाँ की जो महारानी होती है वो ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती कि ये जो दुनिया है जैसी है वैसा ही रहे, इसमें कोई भी चेंजेस ना आए। अगर देखने वाले लोग आ जाएंगे तो भाई साहब हमारा दबदबा कम हो जाएगा, हमें लोग आगे चल के मारने लग जाएंगे और इन लोगों का राज हो जाएगा। तो वो इन लोगों को मारना चाहती है और बाबा बॉस इन लोगों को बचाना चाहती है। तो दोस्तों जितनी भी मैंने सीरीज आपको बताई है, अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो भाई साहब आपने कुछ नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है। तो फटाक से भाई साहब इन सीरीज को देखना शुरू कर दो। और तो और ये सारी सीरीज हिंदी में आप देख सकते हो